हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डे वाई सीरीज़ में आज हम लोग वैज्ञानिक यंत्र और उनके महत्वपूर्ण उपयोग को पढ़ने वाले हैं। यदि आप यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम के लिए आरओ 2023 या फिर अपर निजी सचिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जीएस की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली आप इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी फॉलो करते रहिए। तो दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ और उसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज़, दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरओ 2023 की एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है जो कि 11 फरवरी डिसाइड की गई है। अब इतने कम समय में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो लगातार आप इसी क्लास से जुड़े रहें। इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उपकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, इसका उपयोग क्या है? ये ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने का काम करने वाला उपकरण है। मतलब ध्वनि तरंगों को कौन रिकॉर्ड करता है? तो याद रखेंगे फोनोग्राफ। अब अगर इसको मीटर कर देंगे, फोनोमीटर, तो ये क्या करने लगेगा? ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र हो जाएगा। अगला है फोटोमीटर। दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण है। क्या है? फोटोमीटर। अब अगर फोटोग्राफिक कैमरा की बात करेंगे तो किसी वस्तु का फोटो लेने वाला उपकरण हो जाएगा। इसी तरह फोटो टेलीग्राफ याद कीजिए। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला एक प्रकार का उपकरण होता है जिसको बोलते हैं फोटो टेलीग्राफ। पीपेट द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है, इसको बोलते हैं पीपेट। एक पतली सी कांच की पाइप होती है जिसके द्वारा द्रव का आयतन मापते हैं। ठीक है। अगला है पॉलीग्राफ। ये क्या करता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर होता है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पोटोमीटर। ये क्या करता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने का काम करता है। मतलब जो ट्रांसपिरेशन रेट है पौधों में, उसको मापने का कार्य कौन करेगा? पोटोमीटर। अब इसी के साथ पाइक्नोमीटर है। ये द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक को मापने वाला यंत्र है। इसी प्रकार पायरोमीटर है। ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। तो जब तापमान की बात की जाए, ऐसे तो आपको थर्मामीटर याद है, लेकिन जब उच्च तापमान की बात की जाएगी तो किसका प्रयोग होगा? पायरोमीटर, याद रखिएगा। के बाद पायरेलियोमीटर है जो कि सौर विकिरण को मापता है। क्वाड्रेंट याद रखिए, ये नौचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है। रडार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? रडार है। रेडिएटर, अब याद करिए, रेडिएटर आई थिंक सभी को पता होगा कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अब रेडिएटर और रेडियोमीटर में डिफरेंस है। रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र है और रेडियो माइक्रोमीटर क्या करता है? ये ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। रेन गेज, ये जो वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रेन गेज बोलते हैं। और रिफ्रैक्टोमीटर है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। रेफ्रिजरेटर सभी के घर में यूज़ होता है। यह खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। सेफ्टी लैंप याद करिए, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। खानों में दुर्घटना रोकने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, इसको बोलते हैं सेफ्टी लैंप। स्क्रू गेज, आपने स्कूल टाइम पे जब अपने साइंस की क्लास में देखा होगा, स्क्रू गेज दिखाया जाता है। महीन तारों का व्यास मापने वाला एक प्रकार का यंत्र होता है, उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। सिस्मोग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। इसके बाद है सिस्मोमीटर। अब इसमें मीटर लगा हुआ, मतलब ये क्या करेगा? जो भूकंपित तरंगे हैं इनकी तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। सेक्सटेंट है, ये किसी ऊंचाई को नापने के लिए काम आने वाला यंत्र है। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र हो जाएगा। और इसी प्रकार स्पीडोमीटर, मतलब मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? स्पीडोमीटर। स्फेरोमीटर याद करिए, किसी सतह की वक्रता मापने के लिए यूज होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब याद करिए, स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण होता है। मतलब ब्लड के प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर का। और स्फिग्मोफोन क्या करेगा? ये नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए प्रयुक्त होगा। स्फिग्मोस्कोप नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण है। और स्टीरियोस्कोप द्विविमीय चित्र लेने के काम आने वाला, मतलब 2D डायग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, इनका चित्र लेने वाला यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप बहुत बार देखा है, आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके गले में जो टंगा हुआ यंत्र होता है वो यही है। हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच, समय का सही अवधि बताने वाला एक प्रकार का यंत्र है स्टॉप वॉच। अब बात करते हैं स्ट्रेबोस्कोप की। ये आवृत्तिदर्शी होता है, अर्थात आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला उपकरण है। अब पढ़ना है टैक्योमीटर के बारे में। सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट एक यंत्र है, इसको टैक्योमीटर बोलते हैं। और टैकोमीटर जब होगा तो वायुयान की गति मापने वाला यंत्र हो जाएगा। इसी तरह टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने वाला यंत्र। और थर्मोस्टेट स्थिर तापमान, स्टेट का मतलब स्टेबलाइजेशन वाली स्थिति होगी, अर्थात थर्मोस्टेट का मतलब हो जाएगा स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। ट्रांसफार्मर इम्पॉर्टेंट है, एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र होता है। एसी करंट का वोल्टेज कम करता है या फिर ज़्यादा करता है, ये कौन कर पाता है? ट्रांसफार्मर। अगला है ट्रांजिस्टर, करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र है ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं टरबाइन की। वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सके और यांत्रिक कार्य किया जा सके, इसको क्या बोलते हैं? टरबाइन। नेक्स्ट है यूडोमीटर या फिर रेन गेज। अभी हमने पढ़ा था रेन गेज को, वर्षा मापक यंत्र है, इसको यूडोमीटर भी बोलते हैं। अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क की ट्यूमर का पता लगाने और हृदय के दोषों को पता ज्ञात करने वाला एक प्रकार का यंत्र है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोस्कोप। विस्कोमीटर याद कीजिए, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्टमीटर, बहुत बार पूछा गया है, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र है। और वाट मीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र होता है। वेव मीटर याद कीजिए, किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य मापने वाला यंत्र है। और जेरोक्स मशीन लेखन सामग्री की प्रति बनाने वाली मशीन। हर स्टूडेंट को जेरोक्स मशीन के बारे में पता ही होगा। एक्सरे मशीन मानव शरीर की आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन है। और जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है। जिंकोग्राफ जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण है जिंकोग्राफ। और वैक्यूम क्लीनर धूल साफ करने वाला उपकरण होता है। वॉन डी ग्राफ जनरेटर ये उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण है। और वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र हो जाएगा। वीडियोफोन ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है, वीडियोफोन आप सभी लोग समझ रहे होंगे। टेलेक्स याद रखिए, दो देशों के मध्य समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में जो सहायक उपकरण है उसे टेलेक्स बोलते हैं। और टेलीमीटर सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। टेलीप्रिंटर दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला, माफ़ कीजिएगा, जो टेलीप्रिंटर है दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र होता है। जबकि दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए टेलीस्कोप, मतलब दूर की चीज़ें पास दिखेंगी, वो किसके द्वारा? टेलीस्कोप के द्वारा। और थियोडोलाइट होता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण। और थर्मामीटर सभी को पता है मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र है। अब पढ़िए थर्मोपाइल, ये विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। इसके बाद अमीटर भी इम्पॉर्टेंट है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। और एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र हो जाएगा। एपिकायोस्कोप यह है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करने वाला उपकरण है। और ऑडियोमीटर क्या करेगा? व्यक्तियों की श्रवण क्षमता मापने हेतु प्रयोग होता है। साउंड लेवल मीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र है। और ऑडियोफोन क्यों लगाया जाता है? सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है। ऑरिस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं ऑरिस्कोप।
एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष को पता लगाने वाला यंत्र है। और एक्सीलरोमीटर यह है वाहन की चाल की वृद्धि दर मापता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र। ऐसे ही एरोमीटर याद करिए वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र। कैलिपर्स अभी देखिए जैसे स्क्रू गेज पढ़ा था उसी प्रकार कैलिपर्स भी एक प्रकार का उपकरण होता है जो बेलनाकार जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर और बाहर का व्यास मापने का कार्य करता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। और कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण होता है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। और बैरोग्राफ जो होता है वो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र होता है। देखिए यहाँ पर जो भी उपकरण पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इसलिए आपको ये फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। यही मैच द फॉलोइंग में या फिर पूछ लिया जाता है इसका क्या प्रयोग है उपकरण का, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको बस इसी तरह इसको रिपीट कर करके वीडियो सुनेंगे तो याद हो जाएगा। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र हो गया। और बैरोमीटर याद करिए वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। बाइनोकुलर्स ये वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाएगा। कार्डियोग्राम क्या करेगा, मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र है। तो ये क्या करेगा, मनुष्य की हृदय गति को मापेगा। कौन सा यंत्र है, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ क्या करेगा, हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण है। ऐसे कैथोडोमीटर याद रखिए वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि मापने वाला उपकरण। कैथोड किरण नलिका याद करिए इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण है। अब इसके साथ साथ क्रोनोमीटर याद रखिए पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने वाला उपकरण है, एक प्रकार का क्रोनोमीटर। और कंप्यूटेटर विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण है, एसी को क्या करेगा, डीसी में बदल देगा। अब पढ़िए कंपास बॉक्स जो कि किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। कूलिज नलिका एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण होता है। और क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। कौन सा, क्रेस्कोग्राफ। क्रायोमीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाली तापमापी है, क्रायोमीटर। साइक्लोट्रॉन याद रखिए अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है। ऐसे ही साइटोट्रॉन याद रखिए कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण है। और डेनियल सेल याद करिए किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। डेंसिटी मीटर ये घनत्व मापने का यंत्र है। इसके बाद है डायलिसिस मशीन, गुर्दे खराब होने की स्थिति में ब्लड फिल्टर करने के लिए या रक्त शोधन करने वाला यंत्र है। डिक्टाफोन याद करिए अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए जो रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रकार के यंत्र को डिक्टाफोन बोलते हैं। डायलेटोमीटर है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र। अगला है डिप सर्किल, ये नीति कोण को मापने वाला यंत्र है। डायनेमो इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। बात करिए डायनेमोमीटर, ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र होता है। इलेक्ट्रिक मीटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, ये क्या करता है, इसको EEG बोलते हैं, ये मस्तिष्क विभव मापने के काम आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद करिए अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति पता करने वाला यंत्र होता है। एंडोस्कोप, एंडो मतलब आंतरिक रूप में, तो मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए ये यंत्र प्रयोग किया जाता है, इसे एंडोस्कोप बोलते हैं। एपिडायोस्कोप ये चित्रों को पर्दों पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। और एस्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ होती हैं। फैदोमीटर इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। अब याद करिए अग्निशामक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आग बुझाने वाला यंत्र होगा। फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर, सारे ही ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैनोंग श्वसन मापी है, श्वसन गुणांक का मापन करने वाला यंत्र है। और गाइगर मुलर GM काउंटर बोलते हैं इसको, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र होता है। चलिए अब देखिए ग्रेवोमीटर, पानी के अंदर अगर तेल की उपस्थिति इसको पता कैसे लगाया जाएगा,
ग्रेवोमीटर के द्वारा, और गायरोस्कोप का प्रयोग होता है घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए। हार्ट लंग मशीन, ये हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण होता है। फिर देखिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का मतलब है द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र। और हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि की गणना करने के काम आने वाला जो उपकरण है। तो हाइड्रोमीटर याद रखिए द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापेगा। हाइड्रोफोन, पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनकी गणना करने के काम आएगा। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला। तो हाइड्रो और हाइग्रो में डिफरेंस याद रखिएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर और द्रव की आपेक्षिक घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। हाइग्रोस्कोप, ये वायुमंडलीय आर्द्रता में जो परिवर्तन होगा उसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ये जो इंक्यूबेटर होता है एक पारदर्शी पात्र होता है जिसमें अनुकूलतम स्थिति प्राप्त कराई जाती है किसी बच्चे को, जो पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं। जैक याद करिए, भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने के काम आने वाला सुवाह्य उपकरण होता है। उसके बाद कैलिडोस्कोप, ये भिन्न भिन्न प्रकार की लेखा गणितीय आकृतियों को देखने के काम आने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ याद करिए, हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, बहुत बार पूछा गया है। तड़ित चालक, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर लगाया जाता है। लाउड स्पीकर, धीमी आवाज़ को क्या करेगा, तेज कर देगा, तेज आवाज़ में परिवर्तित करेगा, उसको लाउड स्पीकर बोलते हैं। मैकमीटर, वायुयान की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष मापने वाला जो यंत्र है वो मैकमीटर है। मैग्नेटोमीटर, चुंबकीय संचलन एवं क्षेत्रों की तुलना करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। मेगाफोन, ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयुक्त होता है। और जो माइक्रोफोन होता है ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करने के लिए, और जो उनसे भी सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब अति सूक्ष्म जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए। अब इसके बाद देखिए माइक्रोस्कोप के बाद माइक्रोटोम है, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम करने वाला जो उपकरण होगा वो माइक्रोटोम होगा। नेफेटोमीटर, ये तरल में अघुलनशील कणों के द्वारा होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को मापने वाला उपकरण होता है। ओडोमीटर याद कर लीजिए, वाहनों के पहियों द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए प्रयोग होता है। ओम मीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है ओम मीटर से। ऑसिलोग्राफ, ये एक प्रकार का जो उपकरण है ये विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों का ग्राफ चित्रित करता है। अगला है पैराशूट, आपातकाल में उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने के लिए काम करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप, ये एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग किसमें होगा, पनडुब्बी में, युद्धपोत में, क्रूजर युद्ध क्षेत्र में जो छिपे हुए सैनिक होते हैं, तोपखानों के अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने के लिए, और शत्रुओं पर नज़र रखने के लिए पेरिस्कोप। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण देखे हैं, उनके उपयोग देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे वाइज सीरीज़ में। धन्यवाद।